हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और खुश होंगे, खूब मज़े में होंगे। भगवान से यही प्रार्थना रहती है हमारी कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो यहाँ पे हमारी सुबह हुई है, सुबह के 5 बज रहे हैं और 5 बजे हम सास बहू कौन से कामों में लगे हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल हमारे घर में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे चने छील रहे थे। जो चने मैंने कल लेके आई थी, शाम को लाई थी और अम्मा को दी थी छीलने के लिए, अम्मा भूल गई थी। तो यहाँ पे अम्मा बैठ के छील रही हैं, मैं तो चली आई थोड़ा सा छिलवा के। और यहाँ पे आलू रख देती हूँ झटपट बनने के लिए, क्योंकि खेतों में मज़दूर लगे हैं, साथ मुझे भी जाना है उन लोगों के। तो यहाँ पे चने यहाँ पे छिल के रखे गए। चने की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, वो भी जब ताज़े हरे चने रहते हैं तो कुछ पके हैं, कुछ कच्चे हैं, तो कलर चेंज है। यहाँ पे हमने आलू बॉयल कर लिया है, तो आलू और कच्चे चने की सब्ज़ी बनेगी हरे वाली। आलू को बॉयल करने के बाद हमने कट कर लिया है। 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू और जो चने हम और अम्मा ने छीले थे, वो चने की सब्जी बना रही हूँ। वहाँ पे लाइट नहीं जलेगी ना, बिल्कुल अंधेरा सा दिख रहा। और साथ में दूध भी गर्म हो जाएगा। और सब्जी चावल बना रही हूँ, आटा लगा के रख दूँगी, अम्मा बना लेंगी रोटी और हम चले जाएंगे। खेत में मजदूर पहुँच गए हैं। 7 लोगों को ढूंढे थे, 2 लोगों ने कैंसिल कर दिया, सिर्फ 5 मिले हैं बस। तो यहाँ पे हमने प्याज भून लिया है, टमाटर की हमने ग्रेवी नहीं बनाई है, ऐसे ही बनाऊंगी। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक डालने से क्या होता है ना, जो हमारे टमाटर है अच्छे से गल जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, टमाटर कह रहे हैं, नमक तो मैंने थोड़ा डाल दिया है, थोड़ा सा बाद में डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा या फिर कम ही हो जाएगा। और हमने ग्लास से लेकर इसको अच्छे से मसल दिए। और जो मैंने मसाले घोल के रखे थे ना, वो मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और जो हरा चना था, तो चना कितना जल्दी होता है ये तो सबको पता है, चाहे पके चने हो या फिर कच्चे, 2 से 3 मिनट ही लगते हैं इसको पकने में। और वैसे भी कच्चे चने खाए जाते हैं तो जल्दी हो भी जाता है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से हमने मसाले भूनने के लिए 5 मिनट के छोड़े। तब तक हम सलाद को यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। जल्दी खाना बनाना है, हस्बैंड जी को स्कूल जाना है। स्कूल जाने से पहले वो मुझे खेत छोड़ने भी जाएंगे, तो हमें खाना बनाना है। रोटी तो बनाने का टाइम ही नहीं है, सब्जी चावल बना लूँगी। और अम्मा को मन करेगा तो वो रोटी बना के खा भी लेंगी और गुरु जी को दे भी देंगी स्कूल ले जाने के लिए। उनका लंच पैक नहीं बना पाएंगी तो शायद वो बिना लंच के ही आज स्कूल जाए। तो हमें खेतों में जाना नहीं होता तो मैं बनाती। तो यहाँ पे सब्ज़ी का कलर देख सकते हैं कितना अच्छा। नमक तो मैंने थोड़ा पहले डाला था, थोड़ा अब डाल रही हूँ। तो दोनों को मैनेज बैलेंस करना होगा कि कहीं नमक हमारा ज़्यादा ना हो जाए, तो उस हिसाब से मैंने डाल दिया है। और इसको ढक दिया है पकने के लिए। और जब मैं फ्रिज में गई थी ना, तो मुझे मिला ही नहीं धनिए का पत्ता, तो इसे पकते हुए छोड़ के मुझे अभी जाना पड़ेगा खेत लेने धनिया का पत्ता। मैं तो बना रही हूँ पर धनिया नहीं है, सब्जी में डालने के लिए जा रही हूँ खेत। सब्जी में डालने के लिए ताज़ा ताज़ा धनिया लेके आती हूँ। ना उजाला हो गया बहुत, यहाँ धूप आवता हमारी। यहाँ आके बैठो, थोड़े से सूरज की रोशनी मिली और विटामिन डी मिली। विटामिन डी दिन भर के धूपे में नहीं होला, ये सुबेरे वाले धूपे में होला, जो सुबेरे सुबेरे मिलेला वो मन होला। यहाँ बैठो अम्मा के पास, यहाँ पे पूरे गांव का नज़ारा भी देखो। और यहाँ पे जा रहे ना, धनिया ले लिया, सब्जी गैस पे छोड़ के धनिया ले लिया। धनिया था ही नहीं, मुझे लगा है, और कल शाम को आई थी, ली नहीं। और जब डालना हुआ सब्जी में, फ्रिज में खोदे तो कहीं धनिया ही नहीं। मैंने कहा चलो ले आते हैं खेत से। तो अभी बो दिए हैं हमने धनिया, और फिर अभी ताज़े भी बो दिए हैं। वो थोड़ा थोड़ा भी छोटा छोटा जमा है और ये तो बड़ा बड़ा हो गया। ये वाला धनिया मैंने नया बोया है, अभी 4-5 इंच का ही हुआ है, तो मैं तोड़ लाई। सलाद भी कट हो गया, हमारी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई। तो सब्ज़ी चावल ही बना रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया रोटी नहीं बना पा रही हूँ। धनिया पत्ती डाल दी। अब यहाँ पे हस्बैंड जी को खाना सर्व कर देते हैं और हम भी खुद खा लेते हैं। बच्चे अभी
जगह हैं, जीविका जगी है, बोले मम्मी मैं भी खेत जाऊंगी, तो साथ में वो भी जाएगी, तो उसको भी खाना दे देते हैं। तो हम सब लोग खा के और निकल लेंगे खेत के लिए। 2-4 दिन का काम है, उसके बाद से तो फुर्सत ही फुर्सत हो जाएगी। तो सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी बन के हमारी तैयार हुई है, कलर भी इसका बहुत अच्छा है। तो जो सब्ज़ी बची थी हम लोगों के खाने से, वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, दोपहर का काम आएगा। बचेगी तो शाम को भी काम आ जाएगी। और फिर अब हम चलते हैं खेत। तो यहाँ पे मैंने 5 लोगों को बताया था ना, यहाँ पे 6 लोग आ गए हैं। बट मुझे अच्छा लगा कि 6 लोग आ गए हैं, अब जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगा। तो हमने भी शर्ट पहन ली और यहाँ पे काटने के लिए हो गई तैयार। सर में भी बांध ली क्योंकि कल मैंने बाल धोए थे, ज़्यादा गर्दा ना होए। और साथ में थोड़ी बहुत हम भी हेल्प करवा देते हैं। अच्छा लगता है सबके साथ हंसी खुशी, सब पड़ोसी ही हैं हमारे, कोई दूसरे गांव से नहीं है। तो इन सब के साथ हंसते मुस्कुराते और अच्छा लगता है सबके साथ काम करना। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है, चाहे वो अपना हो या फिर दूसरों का हो। हमें एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, हमें इज्जत सबकी करनी चाहिए, चाहे वो घर बनाने वाला हो फिर या मज़दूर हो, हम उन्हीं के सहारे रहते हैं। घर भी हमारा दूसरा कोई बनाता है, फसल भी हम बो देते हैं तो फिर अकेले कर नहीं पाते, उसके लिए भी हमें मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये क्या कर रहे थे? बकरियन खाती जात है। यहाँ पे एक माता रानी का स्थान है और यहाँ एक महुआ का पेड़ और पीपल का पेड़, पता नहीं किसने बनाया था। सबके गेहूं हो गए हैं, 10 से 15 दिन में सबकी कटिया खत्म। देखो छगड़ियों का व्यवस्था भी हो गया इतना। काका की और खेत से आने के बाद मैंने नहाया धोया, बर्तन वगैरह धोए, किचन साफ़ किया। उसके बाद से ये सरसों भी डाल दी, इसको अच्छे से इसको चला देते हैं। आज शायद सूख जाए, कल भी थोड़ा सूख गया था, आज भी सूख जाएगा, काम हो जाएगा ख़त्म सरसों वाला। फिर इसको उसा के साफ़ करके हम इसको रख देंगे। धूप काफ़ी तेज़ हो गई, 2-3 दिन से तो मौसम ख़राब था। सुबह काट के गए, अच्छे से नहाए धोए, खेत से आगे पूरा गर्दा गर्दा हो जाएगा। आज मैंने पुरानी साड़ी पहनी है क्योंकि फटे तो कोई डर नहीं, जीविका मानी ये भी साथ में चली है। ए बहनी ले ले कोनो आटा ले ले जनाई बनाई पाओ तो तेही बनाई दी तबे बना लिया खा बना लिया खा बना लिया था तबे। शाम का टाइम है, दिन ढलने को है, सुबह कटाई हुई थी और शाम को बांध रहे हैं इसको। और छोटे छोटे आटे हम इसको बांध देंगे, जो दावे के समय ना बहुत आराम रहता है। इसको 2-3 दिन के लिए हम धूप में छोड़ देंगे सूखने के लिए। और सब लोग गांव पड़ोसी के हैं, तो मौज मस्ती करते हुए हमारा काम हुआ इस खेत का संपन्न। और अब कल से होगी दूसरे खेत की कटाई। तो 2 खेत में हम लोग बोए थे, मेरे खेत 3 जगह है, एक में मैं सब्ज़ी बोती हूँ और उसी के जस्ट पास में ही हमारा सरसों वाला खेत था। और एक यहाँ पे खेत है गेहूं का, और एक और जगह है गेहूं का जहाँ पे हम अलसी बोए थे, आप लोगों को दिखाया भी था। तो 3 जगह हमारा खेत है। तो सरसों वाला भी काम ख़त्म हो गया, इस खेत का गेहूं वाला भी काम ख़त्म हो गया और दूसरे वाले खेत में गेहूं का काम रह गया है। तो कल ये भी फाइनल हो जाएगा और संडे तक कोशिश रहेगी हमारी कि सारा का सारा काम हम फाइनल कर लें। फिर तो पूरी फुर्सत हो जाएगी, फिर मिलेगी मुझे काम जून जुलाई में फिर काम लगेगा। तो आते वक्त ना मैं यहाँ पे हरे प्याज लेके आई थी, जिसकी बनाऊंगी सब्ज़ी शाम को, और शाम के टाइम में डिनर बना रही हूँ। तो थके हारे चारा काटी थी और यहाँ पे सब्ज़ी भी लेके आई थी। गुरु जी जा रहे थे बाज़ार, बोल रहे थे सब्ज़ी लेके आओ, हमने कहा रहने दीजिए, जो अपने यहाँ उसी से काम चला लेंगे। तो प्याज लेके मैं आ गई थी। और चूल्हे पे खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन हमें बचत भी तो करनी है ना अपने गैस की। अभी तो मान लो किस तरीके से बना भी लेते हैं, जब बारिश होगी तो यहाँ पे खाना तो नामुमकिन ही हो जाएगा, फिर तो गैस ही एक सहारा होगा। बस कोशिश रहती है कि थोड़ा बहुत ही बचा लें,
थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तो थोड़े दिन के लिए तो टल ही जाएगा। तो हरे प्याज और जो छोटे छोटे बेबी आलू थे ना, उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी, और बिना छिले हुए आलू की बना रही हूँ। तो ये डिनर है, और आज का ब्लॉग यहीं पे हम आप सभी से लेंगे विदा। फिर मिलेंगे नए खेत में नए गेहूं की कटाई के साथ और नए रूटीन के साथ आप सभी से। तो यहाँ पे ना इसको मैंने जीविका ने क्या किया था, घी लगा के रोटी खिला रही थी। कम से कम इसको 1.5 रोटी खिला चुकी है। इस तरीके से बेजुबानों की आप लोग भी सेवा कीजिए। बच्चे हैं, खाएंगे पिएंगे, पेट ही तो है, कुछ लेके थोड़ी न जाएंगे। तो इसी के साथ अब यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।